नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एमसीआरई वैकेंसी 2026 को लेकर बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को खींच रखा होगा। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कोड 03 को लेकर आप सबके काफ़ी सारे कमेंट, काफ़ी सारे सवाल थे कि भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी 2025 में, यानी आपके सीआरई 4 की कट ऑफ कितनी गई थी। कंप्लीटली आपको सबसे सटीक एक्यूरेट डेटा बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कहीं पे भी आपको कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आपको सबसे सटीक पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा और इसी के साथ में हम बात कर लेंगे सेफ स्कोर 2026 को लेकर आपको कितने मार्क्स तक जो है वो 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अपन ट्रेंड्स का कंपटीशन को लेकर, ठीक है ना। तो आप जो है वो जुड़े रह सकते हो चैनल पर। सबसे पहले आपको सिलेक्शन का रामबाण बता देना चाहता हूं। हालांकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो जुड़ चुके हैं और जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहता हूं बढ़िया तरीके से इन 10,000 क्वेश्चंस की बुकलेट और जो आपको मतलब टेस्ट सीरीज दी गई है इनको बढ़िया तरीके से आप जो एक एक क्वेश्चंस को एक एक टाइप्स को आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। आपको बताना चाहूंगा विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे 10,000 क्वेश्चंस की बुकलेट प्लस में टेस्ट सीरीज आपको दी गई है। कंप्लीटली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है आपके काफ़ी सारे डाउट थे तो इसको भी हमने जो है वो सॉल्व किया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर नाम से आपको सेक्शन मिल जाएगा जिसमें कंप्लीटली जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो रिव्यू के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे हमने डाल दिए हैं, ठीक है ना। वो भी आप चेकआउट कर लेना। एग्जैक्टली हूबहू आपके लेवल्स और टाइप्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्राइस बहुत ही कम है, मार्केट में 1000, 1500, 500 हमने ऐसा कुछ भी प्राइस नहीं रखा है, ठीक है ना। बहुत ही लो प्राइस में कोर्सेज सेक्शन में जाना मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एम सी आर 4 में आपकी कट ऑफ कितनी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ पोस्ट कोड 03 पे टोटल पोस्ट कितनी थी, इस चीज़ को आप नोट करिए। तो देखिए उस टाइम वैकेंसी आपके बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। आपके टोटल 113 सीट पे आपके टोटल वैकेंसी आउट हुई थी। यूआर कैटेगरी की 53 पोस्ट थी, ओबीसी 27, एससी 21, एसटी 6 और ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट थी। अब हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के एनालिसिस को लेकर। तो देखिए दोस्तों, हालांकि एमसीआरई डायरेक्टली आपको कट ऑफ नहीं देता है तो आप बोलोगे आपने कैसे निकाला, तो मैंने कंप्लीटली पीडीएफ को बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके रिसर्च करके आपके लिए कट ऑफ बनाई है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यूआर कैटेगरी यानी कि जो 53 रैंक है ना, 53 रैंक तक आपके यूआर वाले जितने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। यानी यूआर की कट ऑफ क्या रहेगी, जो आपके 53 रैंक तक बच्चा और जो 53 रैंक पे जो बच्चा है, यानी टोटल सीट 53 है तो 53 रैंक पर जो बच्चा है उसकी जितने मार्क्स है उतनी आपकी यूआर की कट ऑफ गई है। अब यूआर 53 रैंक तक तो आपके उसमें एससी के बच्चे भी है, एसटी की भी है, ओबीसी की भी है, ईडब्ल्यूएस के भी है। तो देखिए दोस्तों, इन 53 रैंक में, इन 53 पोस्ट में वो सारे बच्चे काउंट हो जाएंगे जो कि रैंक 53 तक आएंगे, ठीक है ना। कुल मिला के यूआर की जितनी पोस्ट है ना उसमें आपके अगर यूआर से ज़्यादा वाले मार्क्स के जो बच्चे हैं ना वो सारे आपके काउंट हो जाएंगे यूआर में। तो यूआर वालों को घाटा ही घाटा है। आप देखोगे कि टॉप 53 रैंक में यूआर के तो सिर्फ 19 ही बच्चे हैं, ठीक है ना। बाकी ओबीसी के 15, एससी के 9, ईडब्ल्यूएस के 8 और एसटी के 2 बच्चे मिले। कुल मिला के यूआर की 53 पोस्ट है ना वो सिर्फ नाम मात्र 53 है। उसमें से आपके ओनली स्पेशल यूआर के ओनली फॉर कितने सेलेक्ट हुए हैं, 19, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस टाइप से मैंने जो है वो आपके ओवरऑल कट ऑफ निकाली है। तो यूआर पे जो बच्चा बैठा है ना वो उसके 296 मार्क्स है, ठीक है ना। हालांकि कट ऑफ थोड़ी बहुत इससे डाउन भी जा सकती है क्योंकि स्किल टेस्ट में हो सकता है कि ज़्यादा मार्क्स वाला भी बाहर निकल गया हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये आपके फाइनल मैंने मार्क्स निकाला है 256 मार्क्स आपके 53 रैंक पे जो कैंडिडेट है उसके थे। उसके बाद में ये पेज नंबर 12 पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है 53 रैंक पे जिसके 296 मार्क्स थे। अब हम बात कर लेते हैं आपके अदर कैटेगरीज की। तो अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो देखिए ओबीसी की 27 पोस्ट, यानी हम टॉप 27 जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टॉप 21 आपके एससी के, टॉप 6 आपके एसटी के और टॉप 6 आपके ईडब्ल्यूएस के। उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। तो देखिए आपके यहाँ पे ओबीसी की 27 सीट है और जो आपके 27 रैंक पे जो बच्चा है उसके मार्क्स है 289, ठीक है ना। तो ये आपके 289 290 के आसपास आपकी जो है कट ऑफ गई थी, किसकी, आपके ओबीसी की। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें एससी की, तो एससी में 21 सीट थी और 21 नंबर पे 272 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। और इसी के साथ में एसटी की 6 थी और एसटी में जो कैंडिडेट है ना उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था कितना, 266 मार्क्स पे। ओवरऑल रैंक की बात करें 320 रैंक पे जो सिलेक्शन हो गया था। इसी के साथ में रोल नंबर और पीडीएफ भी आप देख सकते हो कितने नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 6 सीट थी और यहाँ पे जिस बच्चे के 292 मार्क्स थे ना वो सेलेक्ट हो गया था एमसीआरई में। इसी के आसपास मतलब 1-2 मार्क्स का अपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में
आपको 2026 का टारगेट बताना चाहूँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना दोस्तों कि आपकी इस बार वैकेंसी कम नहीं है, इस बार तो 841 पोस्ट है और यूडीसी की यहाँ पे 762 पोस्ट है, यानी डायरेक्टली आप जो है वो यूडीसी की पोस्ट पे मैक्सिमम बच्चे जाएंगे, ठीक है ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। और जो 12th वाले हैं भाई उनको तो एलडीसी या फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर डीओ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे कंपटीशन की। तो पिछली बार की तुलना में सीट आपके कई गुना ज़्यादा है, कई 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। आप देखोगे पिछली बार कितनी पोस्ट थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई है 113 पोस्ट थी, और अभी आप देखोगे कि दोस्तों आपके टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी है 841, यानी कि आपके टोटल 7-8 गुना ज़्यादा वैकेंसी है और कंपटीशन उतना ही है। बच्चों टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सही तरीके से जो विद्यापीठ पे कंटेंट आपको दिया गया ना, टेस्ट सीरीज और बुकलेट, वो सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स पढ़ लीजिए, बुक है तो बुक से कर लीजिए, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आपको बताना चाहूँगा कैटेगरी वाइज डेटा इस बार का, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पिछली बार से ज़्यादा कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन सबसे सेफ टारगेट आपको देना चाहता हूँ कि यूआर के मैं 10 मार्क्स ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। अगर यूआर कैटेगरी में 300 प्लस पे जो बच्चे हैं ना, 300 प्लस पे उनको यूडीसी भी मिल सकता है, तो 300 प्लस का टारगेट लेके चले। ओबीसी वाला 200 मतलब ओबीसी भी 300 के आसपास टारगेट लेके चले, हालांकि इससे कम पर भी हो जाएगा। इसी के साथ में एससी में 282 प्लस का टारगेट लेके चलें और एसटी वाले बच्चे 276 प्लस का टारगेट लेके चलें और ईडब्ल्यूएस वाले 300 प्लस का टारगेट लेके चलें। ऑल ओवर मेरा कहना यह है कि 300 का अगर आप टारगेट लेके चलोगे आराम से इस बार आप एक सीट खींच लोगे। और बाकी कोई डाउट हो ना कमेंट कर देना। मैंने जो कट ऑफ का एनालिसिस दिया है ना आपको, वो सबसे बेस्ट तरीके से पूरी पीडीएफ को सही तरीके से एनालिसिस करके दिया है और कंप्लीट ट्रेंड्स को अगर देखते हुए चलें तो कट ऑफ इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर मत फोकस करो, जितना हो सके स्टडी को दो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।